Hello बच्चों, let's read the question. The question says that evaluate the following limit and the given limit is limit x tends to 0 1 minus cos 4x upon 1 minus cos 5x. इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 4x अपॉन 1 माइनस cos 5x की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट तो लिमिट में वेरिएबल जिस भी वैल्यू को टेंड करता है उस वैल्यू को अगर हम उस फंक्शन में जिस फंक्शन का लिमिट निकालना है उसमें पुट करने पे अगर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है तो वैसे केस में हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं लिमिट को इवेल्युएट करने के, जैसे कि रेशनलाइजेशन मेथड, देन फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स। दूसरा, अगर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आता है तो उस केस में कोई फिक्स्ड रियल नंबर आएगा तो वो फिक्स्ड रियल नंबर ही उस लिमिट की वैल्यू हो जाएगी। पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि वो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते कौन कौन से हैं। 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हो जाएगा 0 अपॉन 0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 1 टू द पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टू द पावर 0 एंड 0 टू द पावर 0। दूसरा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तीसरा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 के इक्वल होता है, वेयर थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। थीटा को रेडियन में होना कंपलसरी है। अब इन तीनों की कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 1 माइनस कॉस 5x। x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0 और डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस 1 0। इसका मतलब कि ये जो लिमिट है इसमें x की वैल्यू 0 पुट करने पे 0 अपॉन 0 का फॉर्म आ रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 4x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर 4x अपॉन 2 दैट इज 2x होल अपॉन 2 साइन स्क्वायर 5x अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 2x अपॉन साइन स्क्वायर 5x अपॉन 2। अब इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 2x को हम 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे और साइन स्क्वायर 5x अपॉन 2 को 25x स्क्वायर अपॉन 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। इसका रीज़न क्या है आपको अगले स्टेप में समझ में आ जाएगा। अब जो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, जो बाकी बच रहा है उसको हम बाहर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, न्यूमरेटर से 4 बाहर आ रहा है और डिनोमिनेटर से 25/4 बाहर आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 4 अपॉन 25/4 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0। न्यूमरेटर में क्या है, साइन स्क्वायर 2x अपॉन 4x स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं साइन 2x इंटू साइन 2x अपॉन 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x इंटू 2x होल अपॉन डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर 5x अपॉन 2 अपॉन 25x स्क्वायर अपॉन 4 है, तो इसको लिख सकते हैं साइन 5x अपॉन 2 इंटू साइन 5x अपॉन 2 होल अपॉन 5x अपॉन 2 इंटू 5x अपॉन 2, क्योंकि 25x स्क्वायर अपॉन 4 को हम 5x अपॉन 2 इंटू 5x अपॉन 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 16 अपॉन 25 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x इंटू साइन 2x अपॉन 2x होल अपॉन साइन 5x अपॉन 2 अपॉन 5x अपॉन 2 इंटू साइन 5x अपॉन 2 अपॉन 5x अपॉन 2। अब अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो 2x भी 0 को टेंड करेगा, और अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो 5x अपॉन 2 भी 0 को टेंड करेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, बाहर में क्या था 16 अपॉन 25, 16 अपॉन 25 लिमिट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ऊपर में आ जाएगा लिमिट, अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो 2x भी 0 को टेंड करेगा, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट 2x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x इंटू लिमिट 2x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x होल अपॉन लिमिट डिनोमिनेटर में अगर x 0 को टेंड करा तो 5x अपॉन 2 भी 0 को टेंड करेगा,
तो इसको लिख सकते हैं लिमिट 5x अपॉन 2 टेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन 2 होल अपॉन 5x अपॉन 2 इंटू लिमिट 5x अपॉन 2 टेंडिंग टू 0 साइन 5x अपॉन 2 होल अपॉन 5x अपॉन 2। जितनी भी लिमिट्स हैं उन सबकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16 अपॉन 25, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस 16 upon 25 is the required answer. So 16 upon 25 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.